आज का चाँद सबसे बड़ा चाँद होता है, सबसे सुंदर चाँद होता है। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मोबाइल कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, एक बिल्ली आई, भाग गई अभी। आजकल एक बिल्ली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब थोड़ा दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है उसकी वजह से, वरना ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि अंदर घुस जाए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है चाँद। तो दोस्तों देखिए, ये है आज शरद पूर्णिमा का चाँद। वैसे तो शरद पूर्णिमा 2 दिन है, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मेरा प्लानिंग है कल पूजा करने का। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर चाँद है आज का, बहुत सुंदर। खोया के लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खोया को लाई थी, जो वो थोड़ा हार्ड नहीं था, थोड़ा नरम सा था, तो उसको मैं पका रही हूँ। क्योंकि जो शॉप पे मिलता है वो इतना अच्छा पका हुआ नहीं रहता है। तो और पता नहीं वो कितने दिन पुराना होता है, 1 दिन 2 दिन पुराना। तो सबसे पहले मैं उसको कढ़ाई में लेके उसको चला रही हूँ, उसको थोड़ा सुखा रही हूँ, और उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग सा आ जाएगा, और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं उसको हिला कर जल्दी स्लो फ्लेम में मैं उसको पका रही हूँ। देखिए आप, पहले एकदम गीला गीला सा था, बट अभी थोड़ा सूखा सूखा होने लगा है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा एकदम तैयार हो गया है खोया, और इसका कलर भी आप देखिए थोड़ा हल्दी सा कलर का हो गया है। अब हम चीनी की तैयारी कर रहे हैं। तो कई लोग डायरेक्ट इसमें चीनी डाल देते हैं, बट मैं इसका बूरा बना के इसको पका के डालती हूँ। वरना लड्डू अगर हम डायरेक्ट चीनी डालेंगे तो लड्डू बह जाएंगे, नरम हो जाएंगे। बट हम इसको चीनी को पका के इसका बूरा बना के जब डालते हैं तो लड्डू एकदम सेट, एकदम परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एकदम पेड़े जैसे लगते हैं, बस पेड़े का शेप चेंज होता है और इस लड्डू का ऐसे बनाने से, लेकिन ये भी एकदम पेड़े जैसा लगता है। तो अभी हम लोग चीनी को पका रहे हैं, और ये थोड़े लास्ट प्रोसेस में है। इसके बाद बस इसका बूरा बनने के लिए तैयार ही है। ये देखिए आग भी चल रहा है। अब मैंने इसको फ्लेम उतार के नीचे रख लिया, और इसको मैं चला रही हूँ। और ऐसे चलाते चलाते जैसे जैसे ये ठंडा होगा, और वैसे वैसे ये एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए कितना अच्छा सूखने लगा है, और बहुत ज़्यादा थिक होने लगा है। तो इसको कंटिन्यू चलाना चाहिए, वरना ये एकदम सेट हो जाएगा। एकदम कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं भी कंटिन्यू इसको चला रही हूँ, जिसमें दाने दाने सा टेक्सचर आ जाता है। और थोड़े बहुत गोले अगर बन भी जाते हैं तो आप मिक्सर में डाल के इसको पीस सकते हैं, और पीस के फिर इसका आप बूरा डालिए। तो आपके जो भी लड्डू या आप पेड़े बनाने चाहते हैं तो वो आपके एकदम सेट बनेंगे, जैसे कि हलवाई पे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट चीनी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद तक चीनी पिघलने लगती है। ये देखिए तैयार है, और ये मेरे बेटे के लिए बन रहा है मैगी। तो दोस्तों देखिए हमारे लड्डू बन के एकदम तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने 4 दिया बनाए हैं, और लड्डू बनाए हैं 6 लड्डू बनाए हैं, और
जैसे कि ये चंद्र देवता की पूजा है तो लड्डू का कलर भी वाइट होना चाहिए और हर चीज़ वाइट वाइट कलर का ही होता है, तभी मतलब चंद्र देवता को हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद टाइप की पसंद है। और इस वाले पूजा में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, तुलसी मैया की पूजा होती है और चंद्र देवता की पूजा होती है। जैसे कि बहुत कुछ मिलता जुलता है, जैसे हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वैसे ही इसकी भी पूजा होती है। तो जब मैं भगवान की पूजा करने के बाद मैंने पाठ किया कथा, और कथा के बाद ही बस पूजा ऑलरेडी कंप्लीट होती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये वाला जो व्रत होता है वो सखियों के साथ बैठकर होता है। सखियाँ बट यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, ये जितने ज़्यादा सखियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है इस वाले व्रत में। तो सब लोग अपने अपने एक दूसरे से लड्डू बदलते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं। और जैसे कि 6 लड्डू हैं तो एक सखी के, एक पति के, एक चलते हुए बालक के, एक तुलसी मैया के और एक गर्भवती स्त्री का, और एक प्रसाद में होता है। तो इतने करके 6 लड्डू हो जाते हैं। और एक जो हर साल आपकी सखियाँ हैं तो उनके साथ आप चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो आपको देती हैं, आप उनको देते हैं, और फ्रेंडशिप हम लोग निभाते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में फ्रेंडशिप कई और पति के लिए ये मतलब मल्टीपर्पस व्रत है, बच्चों के लिए भी, फ्रेंडशिप के लिए भी और पति के लिए भी। तो इसके बाद हमारी पूजा हो गई और मैं बस कथा का पाठ कर रही हूँ। और कथा के पाठ करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगी और बाहर मैं तुलसी मैया की पूजा करूंगी। और तुलसी मैया की पूजा के बाद सबसे पहले मैं चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी, चंद्रमा की पूजा करूंगी, तुलसी मैया की पूजा करूंगी। उसके बाद ये पूजा कंप्लीट हो जाती है। इसके पाठ के बाद आती है आरती की बारी। तो मैं यहाँ पे बस आरती की तैयारी कर रही हूँ और हमारी आरती हो रही है यहाँ पे। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती गाते हैं, जय लक्ष्मी रमणा। और बस आरती हमारी कंप्लीट ही हो गई है। इसके बाद हम भगवान का भोग लगाते हैं, जो प्रोसीजर हर व्रत में होता है वो तो सेम ही रहता है। और इसके बाद तो यहाँ पे हमारी आरती कंप्लीट हो गई है और मैं सामान लगा रही हूँ बाहर जाने के लिए। तो बस मैं बाहर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा चंद्रमा की पूजा करके आती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको चंद्रमा की पूजा के बाद, क्योंकि बेटा बाहर जाएगा नहीं अभी और वहाँ पे कोई कैमरा पकड़ने वाला होगा नहीं, इसलिए मैं पूजा करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा चाँद, और आप भी इनके दर्शन कर लीजिए क्योंकि आज इनकी पूजा होती है। और ये रही हमारी तुलसी मैया जिनकी हमारी पूजा हो गई है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आपने देखा कि हमारी पूजा हो गई है शरद पूर्णिमा की, और शरद पूर्णिमा की पूजा करके चंद्रमा की पूजा करके हम लोग बस जस्ट बैठे हैं। मेरी चाय बन रही है, चाय पीऊँगी और इसके बाद कुछ मैं सोच रही हूँ कि खीर बना ली जाए, क्योंकि आज के दिन खीर बनती है। तो खीर बनाऊँगी उसको, और फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ बेटे के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दिया जाए। आज उसको वही मैंने आपको बताया है कि येलो कलर की जो सब्ज़ी होती है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं येलो कलर की सब्ज़ी उसको बनाने का सोच रही हूँ। आलू की सब्ज़ी, आपको पता ही होगा मैं उसको येलो कलर की सब्ज़ी बोलती हूँ क्योंकि मेरा बेटा उसको ऐसे ही बोलता है, तो हम लोग की भी अब आदत हो गई है येलो कलर की सब्ज़ी बोलने का। तो दोस्तों आज जैसे कि जो रेसिपी मैंने बताई थी
रेसिपी पूरी नहीं बताई एक्चुअल में। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, और मुझे नहीं पता कि यह कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में ये वाली पूजा कैसे होती है। तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन जो है इस पूजा का शरद पूर्णिमा का, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। 6 लड्डू बनते हैं खोबा के, और इससे होती है। मैंने बचपन में 1-2 लोगों को और देखा है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, गरीब होते थे तो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उस टाइप के लोग केले से भी करते थे। और खीर का तो मैंने नहीं देखा है, बट खीर से भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ पे ये वाली पूजा कैसे होती है और उसकी विधि क्या होती है, किस टाइप से होती है। हमारे यहाँ पे तो लक्ष्मी नारायण भगवान से की या सत्यनारायण भगवान, उनके मंदिर में जाते हैं। तो हम लोग कल या परसों जाएंगे, तो उनके नाम का जो लड्डू है, मंदिर का लड्डू, तो वो अब हम लोग रख देंगे। और जब हम लोग मंदिर जाएंगे कल या परसों, वैसे तो जाना चाहिए आज के ही दिन, तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो जब हम कल या 1-2 दिन के अंदर हम लोग मंदिर जाते हैं, तो इस लड्डू को वहाँ पे ले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम दे के आते हैं उनके नाम का लड्डू। तो ये वाला जो लड्डू वो लोग पंडित जी लोग प्रसाद में वितरित कर देते हैं। और एक लड्डू तो आपको पता ही होगा कि एक पति का होता है, एक सखी का होता है। इसमें फ्रेंडशिप का बहुत विशेष वो है, मान्यता है। ये पूजा वैसे तो जैसे करवा चौथ की पूजा होती है, सखी सहेलियां बैठ के करती हैं, सेम ये पूजा भी वैसे ही है। तो हमारे यहाँ पे तो पहले करवा चौथ का कोई नियम नहीं था हमारे साइड पे। तो मुझे लगता है कि शायद ये उसी टाइप का है ये वाला पूजा। और जैसे कि चंद्रमा की पूजा करवा चौथ पे भी होती है, तो इसकी पूजा भी करवा चौथ चांद की पूजा होती है करवा चौथ के दिन, और इसकी भी पूजा चांद की ही पूजा होती है। तो मुझे लगता है उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता त्योहार है। तो अब खैर सारे जगहों पे करवा चौथ का व्रत होने लगा, बट ये हमारे यहाँ शुरू से चलता आ रहा, तो ये तो होता ही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में आज के दिन लक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा बोलते हैं जिसको। तो हमारे यहाँ पे ऐसी पूजा होती है, और लड्डुओं से पूजा होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरा होता है वो एक सखी का होता है, एक पति का होता है, और एक होता है ग्वालवाल वैसे बोलते हैं, जो यादव समाज के जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। और गर्भवती उसके टुकड़े होते हैं गर्भवती स्त्रियों को, उसी में से मतलब ये अनिवार्य हो जाता कि अगर आपको अच्छा है कि अगर आपको अलग अलग टाइप से मिल जाए लोग, तो उनके हिसाब से बोला गया है तो उनको दे दे तो और अच्छा है। जैसे कई लेडी ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट औरतों को भी ये दिया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि मैंने आपको सखी का बताया, तो सखी का ऐसा होता है कि ये वाला जो लड्डू होता है वो पलटा जाता है उनसे एक मतलब, और जिसमें फ्रेंडशिप हमारी एकदम पक्की वाली रहे, तो उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना पड़ता है। तो मेरी तो ऐसी कोई फ्रेंडशिप किसी से नहीं है, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ही हमेशा बदलती हूँ। वैसे हम लोगों का झगड़ा तो हमेशा होते ही रहता है, तो छोटा मोटा वो तो चलते ही है, में होता ही है। बट वो मेरी अगर बोला जाए तो हम लोग जैसे पले बड़े हैं, तो उस हिसाब से मेरी बहन में ही मैंने अपना फ्रेंड देखा है, उसने मुझ में फ्रेंड देखा है। हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते दोनों बड़े हो गए हैं, तो फ्रेंड जैसी फीलिंग आती है हमेशा। और मुझे लगता है कि अगर फ्रेंडशिप बोली जाए तो उनसे बेस्ट फ्रेंडशिप तो मेरी किसी से हो ही नहीं सकती है, बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो वो मेरी बहन ही है। दूसरी बात, हम लोगों का रिलेशन भी ऐसा है दोस्तों जैसा, हम लोग हर बात शेयर करते हैं, हर बात डिस्कस करते हैं, तो हम लोग में कभी लगते ही नहीं है। नॉर्मली लोग देखते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग फ्रेंड हैं, बट वो है तो क्योंकि हम लोगों का रिलेशनशिप ऐसा ही है, एकदम फ्रेंड जैसा। तो दोस्तों, एक मैंने बताया सखी का, पति का, एक चलते फिरते बालक का, जो हमारे यहाँ पे बच्चे खेलते बैठते, जैसे मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं तो उन सब बच्चों में बांट दो। तो एक लड्डू में से छोटे छोटे टुकड़े कर करके उनको दे देते हैं। और एक तो तुलसी का ही होता है, और एक जो होता है वो किनका होता है, सखी का, पति का, चलते फिरते बालक का, एक ग्वालवाल का, गर्भवती स्त्री का, और
एक मतलब तोड़ के तुरंत जो रखा होता है उसको तोड़ के जहाँ पे पूजा में हम लोग बैठे हैं तो उनसे उनको वहाँ पे प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा करके दे देते उसको तोड़ के उस लड्डू को। तो ऐसे हो जाते हैं हमारी ये 6 लड्डू। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में एक स्टोरी है, एक नहीं कई स्टोरियाँ हैं। उस दिन बैठ के सखियाँ बैठ के, जैसे हम लोग ने देखा है कि हम मम्मी लोग पूजा करते थे तो बहुत सारे मोहल्ले के लोग एक साथ पूजा करते, तो कई आंटियाँ होती थी तो वो लोग सब बैठते थे पूजा में, तो सब एक एक करके अपने अपने एक एक किस्सा बोलते हैं, जिसको कहानी किस्सा बोलते हैं ना, तो उसी का हम लोग बुंदेलखंड का जो एक छोटा सा वर्ड है उसको बोलते हैं किस्सा। तो सब अपनी अपनी किस्साएँ सुनाती हैं एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और हमारा जो लोकल भाषा है बुंदेलखंडी, तो उस भाषा में वो सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता था। तो आजकल तो ऐसा ज़माना हो गया है, ऐसा समय आ गया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोगों के पास इतना बैठने का भी नहीं है। आजकल मम्मी के वहाँ पे भी ऐसा हो गया है, सब अपने अपने घर में पूजा कर लेते, बट ऐसा है नहीं। ये पूजा पैसे फ्रेंडशिप की, और सारे दोस्त सारी सहेलियाँ एकजुट होके और इसको फिर एक दूसरे से वहीं पे फ्रेंडशिप बनाती हैं। तो बहुत अच्छी पूजा है। कभी अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा मौका मिला या नेक्स्ट ईयर ऐसा मौका मिला कि मैं कभी अपने मम्मी के यहाँ पे गई, तो वहाँ पे अगर 2-4 लेडीज एक साथ जुड़ जाती हैं और ये पूजा करती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको भी देखने से बहुत मज़ा आएगा। तभी पूजा का मज़ा तो तभी आता है जब सब साथ में बैठ के पूजा करें, तभी सबसे ज़्यादा कोई भी पूजा हो, कोई भी चीज़ हो, जब 4 लोग उसमें मिल जाते हैं तो उस चीज़ का और मज़ा दुगना हो जाता है। तो ऐसा ही है। तो दोस्तों फिर मैं चाय पी लेती हूँ, मेरी चाय बन गई है। तो होती है पूर्णिमा की पूजा। तो जिसके लड़के होते हैं, जिसके बच्चे होते हैं, तो बोलते हैं चंदा मामा, जो ऐसे वो मतलब चंद्रदेव की पूजा होती है। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं जिस भी बच्चे को सर्दी ज़्यादा होती है तो उनकी माँ को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, तो उनके बच्चों की सर्दी ठीक हो जाती है। तो वैसे बेसिकली बोला जाए तो ये जब आप इसकी कथा की जो बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी बच्चे बच्चे का विवरण ज़्यादा आया है। तो ये व्रत बेसिकली मुझे लगता है कि ये बच्चे के लिए है। और इसको मैंने बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं जाऊंगी अपनी चाय लेके आऊँगी, और कुछ अगर फलाहार होगा तो मैं मखाने का सोच रही हूँ, मखाने फ्राई कर लूँ तो वो चाय के साथ खा लूँगी, तो वो मेरा फलाहार हो जाएगा। तो बेटा बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गुड बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।